हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें ताकि ये रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स को बताएं कि क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए इस समय। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ पेंटाकल्स, सॉरी। नेक्स्ट इज 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, Tower, 6 of Pentacles, 3 of Pentacles, Temperance, and bottom we have the World. Great. ओके, सो जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, जैसे जैसे और कार्ड्स आएंगे और ज़ोडिएक साइंस भी निकल कर आएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ज़ोडिएक साइन अभी तक नहीं आया तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो अगर तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो और आप एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, राइट। चलो, अगर ये रीडिंग आपके लिए, आप कनेक्ट कर पाओगे। चलो लेट्स स्टार्ट। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। लेट्स चेक आउट क्यों आई है ये एनर्जी। प्लीज डिवाइन कि अपने आप गाइडेंस आ गई है। यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी बहुत इच्छा है आपसे बात करने की। सी रिसीविंग एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, विच मीन्स कि ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट इन्हें नहीं पता कि आपसे बात करे तो करे कैसे। पहले जब आप इनसे बात करना चाह रहे थे तो ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे थे, है ना। आपको गुस्सा दिखा रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे, ईगो दिखा रहे थे। और अब जब इन्हें आपसे बात करनी है तो ये देख रहे हैं कि आप बिल्कुल साइलेंट एनर्जी में हो, आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आप इन्हें कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, है ना। तो इन्हें लग रहा है कि अगर अब आपसे बात करी भी जाए तो कैसे बात करी जाए। आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया है। अब आपके जो रिएक्शंस हैं वो बदल गए हैं। पहले इनके एक्शंस का आप तुरंत रिएक्शन दे देते थे, लेकिन अब कहीं हद तक आपके रिएक्शंस बदल गए हैं। इनके एक्शन पर आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आपके अंदर एक चेंज, एक बदलाव ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि आप जैसे अब इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप बहुत ही कोल्ड बिहेवियर इनको अब दिखा रहे हो, है ना। तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि अगर अब आपसे बात भी करना चाहें तो किस मुंह से आपसे बात करें। तो वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी रिसीविंग एनर्जी में आते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। वो जैसे अभी तक वो आपसे जो जो चीज़ें ली हैं उन्होंने, प्यार, जो एनर्जीज ली हैं, है ना, प्यार हो गया, केयर हो गया, समय हो गया, ठीक है, वो आपको लौटाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको अपने दिल की हर बात बता देना चाहते हैं, जो भी अभी तक वो आपसे छुपाते आए हैं या जो भी अभी तक वो आपसे हाइड करते आए हैं। तो यस, ये पर्सन आपसे जैसे कनेक्ट होना चाहते हैं और बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। ये आपको, मतलब इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर ये आपसे अब पैचअप करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। लेकिन इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से पैचअप करा जाए, किस तरीके से चीज़ों को सही करा जा सके। 7 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ऑफकोर्स जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ये स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर है। ब्लेम गेम खेलने, मैनिपुलेट करना, चीज़ों को मोड़ तोड़ कर अपने हिसाब से बातों को मैनिपुलेट करना इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये पर्सन अपनी गलती को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये पर्सन अभी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। जहाँ पर ये पर्सन अगर आप इनको अपनी गलती बताओगे ना कि तुम भाई यहाँ गलत हो, तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये आप पर ही ब्लेम डालेंगे कि तुम भी तो यहाँ गलत हो, है ना। ये आपके एक्शंस को आंसर करेंगे फिर,
कि आपने भी तो ऐसा करा, उनके रिएक्शन इसलिए ऐसे थे। तो ये आपको ब्लेम करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपको मैनिपुलेट करना, आपको कंफ्यूज करना, ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बातें छुपाते आए हैं आपसे, बातें हाइड करते आए हैं, लेकिन अब इनकी एनर्जी कुछ ऐसे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है विद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन लेकिन जो भी है आपके लिए बहुत इमोशंस होल्ड करते हैं, यानी इनके दिल में आपके लिए इमोशंस और प्यार पूरा है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ईगो में है, अभी भी अपनी ईगो में है, अपने प्राइड में है, अपनी एटीट्यूड में है, जिसकी वजह से ये झुक कर आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो 3 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। लेट्स चेक आउट 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। 3 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है कंडीशनिंग। ये पर्सन आपको स्पाई करते हुए, स्टॉक करते हुए, लोगों से आपकी बातें करते हुए, आपके बारे में जानकारी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। रियलिटी ये है कि ये नहीं जानते कि अब आपके दिल में इनके लिए क्या है, आपके दिल में इनके लिए प्यार है, नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इन्हें जो एनर्जी दे रहे हो ना, लाइक बिल्कुल चुप हो जाना, इंटरेस्ट शो ना करना, इनके किसी एक्शन पर रिएक्शन ना देना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना, जिसे कहते हैं रियल वर्ल्ड में बताऊँ, बौखला गए हैं इस चीज़ से। उन्हें लगता है कि भाई ये क्या हो गया। उन्होंने ये चीज़ कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो आप। और स्पेशली जब से आपने इनर वर्क करा है, जब से आपने सेल्फ लव करा है, आपने इमोशंस को आप कंट्रोल करने लग गए हो। अब आप इनको पावर नहीं दे रहे हो, अब आप इनको अपनी इतनी पावर नहीं दे रहे हो कि इनके बिहेवियर या इनके एक्शंस आपको हर्ट कर सकें। अब आप समझ चुके हो कि आपकी खुशियाँ आपके खुद के हाथ में हैं, आप अपने आप में अब कंप्लीट फील करते हुए नजर आ रहे हो, है ना। तो ये जो बदलाव आपके अंदर आया है इस वजह से, इस इनर वर्क की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की वजह से, है ना। तो ये जो चेंजेस आपके अंदर काफ़ी हद तक आए हैं कि आपके पार्टनर को परेशान कर रहे हैं, और वो आप जानना चाहते हैं कि आपके इस बदलाव का कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें वहीं अकेला छोड़कर आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, आपने मूव ऑन कर लिया है और उन्हें याद भी नहीं करते हो। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए ये पर्सन जो है किसी और का सहारा ले रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, लोगों से आपकी बात कर रहे हैं। कंडीशनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है, जो कि दिखा रही है कि पर्सन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। एक होता है प्यार, एक होता है अट्रैक्शन, है ना। ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं, इट्स दैट एनर्जी। टावर की एनर्जी है। टावर मूवमेंट तो दिया है आपके पार्टनर ने आपको, लेटिंग गो। टावर मूवमेंट एक शेकिंग मूवमेंट आपके पार्टनर ने आपको दिया है, जिसमें इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर आपको चीट करा गया है, आपको बिट्रे करा गया है, आपके साथ धोखा हुआ है, या हो सकता है बिना बताए इस पर्सन ने आपसे बात बंद कर दी और आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। जहाँ से आप इनसे बात कर सकते थे, इस व्यक्ति ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो एक शेकिंग मूवमेंट, एक टावर मूवमेंट आपको मिला है। हो सकता है ये ब्रेकअप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपसे आपके पार्टनर ने आपको दिया है, बट और अब इनके पास उस चीज़ की ना कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, मतलब ये खुद एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई क्लैरिटी भी नहीं है इनके पास आपको देने के लिए कि भाई अगर इन्होंने ऐसा करा है तो क्यों करा है। उस समय उन्होंने अपने कंफर्ट जोन देखा, उन्हें जहाँ जो चीज़ सही लगी उन्होंने वो चीज़ करी। उन्हें लगता था कि वो आपसे अलग रहें, उन्हें लगता था कि मे बी अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है तो उनको लगता था कि वो थर्ड पार्टी के पास ज़्यादा कंफर्ट जोन है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा ब्यूटी है और समथिंग लाइक दैट। तो वो वहाँ चले गए, उन्होंने अपने बारे में सोचा, मीन हो गए थे, सेल्फिश हो गए थे आपके पार्टनर उस मोमेंट पर, है ना। तो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेकर गए हैं आपसे दूर, आपसे बात बंद करने का जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, वो कोई ऐसे ही नहीं लिया है, वो बिल्कुल सोच समझ कर लिया है, प्लान्ड तरीके से लिया है। ठीक है, ये नहीं है कि बस ख्याल आया ब्लॉक कर दूं तो ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं है, है ना। प्लान्ड तरीके से आपसे बात बंद करी है उन्होंने। तो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, और वो जानते हैं कि आपको एक्सप्लेन करेंगे भी तो कोई रीज़न भी अगर आपको दिया ना, आप यकीन भी नहीं करोगे, क्योंकि आप रियलिटी जानते हो। तो यस, इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप लेट गो कर दो, उस चीज़ को भूल जाओ और पास्ट की कोई बात उनके सामने ना करो। ठीक है, और उनके साथ वापस पहले जैसे नॉर्मल हो जाओ। ऐसा थोड़ी होता है, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल जब गए थे, जब जाने से पहले सोचना चाहिए था ना इस पर्सन को। तो अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप एकदम से भूल जाओ, पास की कोई बात ना करो, इट्स नॉट पॉसिबल। पर यस, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं, ये मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, ये उनकी फीलिंग्स दिख रही हैं, वो बता रही हूँ, है ना।
6 ऑफ पेंटिकल्स को पेशेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप पेशेंस में हो, आपके अंदर पेशेंस, मैच्योरिटी आ चुकी है, आप पेशेंस के साथ अब चीज़ों को डील कर रहे हो। और आप मतलब मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि मे बी इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर अगर ये आपसे ब्रेकअप भी करके गए हैं ना, तो और ये वापस भी अगर आना चाहते हैं, ये हमेशा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वापस आए हैं, यू नो, मतलब ऑन एंड ऑफ आपको देना, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको देना, या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे दूर जाते थे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वापस आ जाते थे। अब आप इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हो, अब इस पैटर्न को आप ब्रेक करना चाहते हो। अब आप अवेलेबल नहीं हो उनके लिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन अब वापस भी आ रहे हैं ना, आप इन्हें दिखा रहे हो ये चीज़ कि इस बार आप अवेलेबल नहीं हो, अब ये नहीं चलेगा, अब आप अपना वक्त इनके साथ बर्बाद नहीं करोगे, है ना। अगर इन्होंने आना है तो पूरे तरीके से आपके पास आए, और अगर नहीं आना है तो फिर ठीक है, आपके पास भी बेफिजूल का वक्त नहीं है इनके पास बर्बाद करने के लिए, है ना, कि जब मर्जी आएंगे, जब मर्जी आपसे दूर चले जाएंगे। आप भी हर समय अवेलेबल होकर नहीं बैठने वाले हो। ओके, सो ये सब आपके अंदर पेशेंस आ चुका है, वो स्ट्रांगनेस आ चुकी है, जहाँ पर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, राइट। ये उस तरीके की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल को आउटसाइडर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ कप्स विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। 3 नंबर बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर हो 3 मंथ्स, हो सकता है 3 मंथ्स पहले कुछ हुआ है, 3 मंथ्स बाद कुछ हो सकता है, कुछ 3 नंबर की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस पर्सन को आप बिल्कुल एक अजनबी, एक आउटसाइडर की तरह महसूस करवा रहे हो, और ये पर्सन आपके लिए बहुत मतलब एक अजनबी की तरह ही महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो आप पर हक था, उनका जो आप पर कंट्रोल था, अब वो खो चुके हैं उस कंट्रोल को, उस हक को वो खो चुके हैं। अब उनका आप पर कोई हक नहीं है, और वो उस चीज़ को खोते हुए उन्हें बहुत दुख हो रहा, ठीक है। वो उन्हें ना एक्चुअली में रियलाइज हो चुका है ये चीज़ कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अपनी फीलिंग्स को जो अभी तक वो डिनाई करते आ रहे थे, अपने इमोशंस को अभी तक डिनाई करते आ रहे थे, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे उन चीज़ों को, लेकिन अब आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ पर वो अब अपनी फीलिंग्स को डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि अब आप रेडी नहीं हो इस कनेक्शन के लिए, अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। आउटसाइडर की तरह, अजनबी की तरह महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो स्टक हो गए हैं, है ना। वो आपको भूलने की भी अगर कोशिश करते हैं, भूल भी नहीं पाते हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो उन्हें स्ट्रांगली एक अजनबी, एक आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है अलोननेस, एंड वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है हीलिंग। मे बी आपके पार्टनर को स्ट्रांगली हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये ना लिटरली कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आपके पास आना है, आपसे दूर जाना है, क्या करना है, ठीक है। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने आप में अनहील्ड महसूस कर रहे हैं। अलोननेस, लो वाइब्रेशन, एकदम सैडेस्ट वाली एनर्जी होती है ना, वो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। और वो आपको देख रहे हैं तो आप बहुत हैप्पी हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ चुके हो, ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, बैलेंस आ चुका है आपकी लाइफ में। तो ये इस पर्सन को उस लो वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशंस में आने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये व्यक्ति खुद हील नहीं होंगे, ये आपको भी हील नहीं कर सकते हैं। ये अंदर से वर्ल्ड यानी इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। जो कंप्लीशन ये कभी आपके साथ महसूस करा करते थे, जो कभी अपनापन आपके साथ महसूस करा करते थे ना, अब ये वो चीज़ वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। इन्हें समझ में आ रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, इन्होंने सब बिगाड़ दिया, ये इनकी गलतियाँ थी। अगर इन्होंने आपको छोड़ा नहीं होता, आपसे बात नहीं बंद करी होती ना, तो शायद कुछ भी नहीं बिगड़ता, है ना। तो इन्हें एहसास हो रहा है कि भाई अब इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है, बिगाड़ दिया है सब कुछ इनके हाथ में नहीं है। यस, दिस पर्सन नीड हीलिंग। चलो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। राइट, 2 ऑफ कप्स, Knight of Wands, Hermit, the Moon, okay, Ace of Pentacles,
King of Swords, Judgment, and bottom we have Temperance. ओके, यहाँ पर भी एनर्जी सबसे पहले आप देखोगे ना तो 2 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है. अगर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, स्पिरिचुअल इन द सेंस के पूजा पाठ इन चीज़ों में बहुत ध्यान है जा रहा है आपके पार्टनर का, आपको अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मानने लगे हैं. अगर पहले नहीं भी थे ना तो अब इन चीज़ों पर इनका यकीन और विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. यूनिवर्स पर इनका फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये आपको अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानते हुए नजर आ रहे हैं. स्ट्रांगली अट्रैक्शन है, स्ट्रांग फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर मुझे लाइक नजर आ रही हैं. और यहाँ पर स्ट्रांग चांसेस आप दोनों के रीयूनियन रिकन्सिलेशन के भी हैं. अगर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा ना आपको वाइब्स आएंगी, ठीक है, मे बी आप लोगों को वाइब्स आ रही हैं इस चीज़ की, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी वाइब्रेशंस आपको फील करवा रही हैं कि यस ये पर्सन वापस आ रहे हैं, ठीक है. आपको ड्रीम्स आना, इस तरीके के कुछ एंजेलिक साइंस, एंजेलिक नंबर्स दिखना, कुछ साइंस नजर आना, तो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर बिल्कुल आपको वाइब्रेशंस आ रही है. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस जहां पर रीयूनियन और रिकन्सिलेशन होने वाला है. यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखोगे ना तो नाइट ऑफ वैंड को हर्मिट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि बता रही है कि ये आपके दूर जाने से ना बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं. अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी रहा है ना, ठीक है, जिस थर्ड पर्सन की वजह से आप इनसिक्योर हो जाते थे, ये जो भी थर्ड पर्सन है इनकी वजह से आप इनसिक्योर होते थे, आपको लगता था कि ये थर्ड पर्सन ने कुछ कर दिया आपके रिश्ते पर, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ गलत, ठीक है, कुछ नज़र लगा दी है या कुछ गलत कर दिया इस थर्ड पर्सन ने, तो आपको ये चीज़ भी फील होती है क्योंकि ये थर्ड पर्सन के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके पार्टनर, यू नो. सो और जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसअप हो गई हैं. बट अब जो भी थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर की लाइफ में ना, उसको भी आपके पार्टनर की कुछ नहीं पड़ी है, यानी आपके पार्टनर खुश हैं, दुखी हैं, थर्ड पर्सन को कोई मतलब नहीं है. थर्ड पर्सन से भी आपके पार्टनर का रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं है. स्पेशली अगर थर्ड पर्सन कोई रोमांटिक पर्सन है तो आपके पार्टनर का रिलेशनशिप इस थर्ड पर्सन से ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है. मे बी थर्ड पर्सन से उनकी बहुत ज़्यादा फाइट हो रही हैं, कलेश हो रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है पास्ट में वो गलत था. उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने उस समय मतलब अगर वो थर्ड पर्सन की तरफ भी गए हैं या फिर अपनी फैमिली की भी चूज़ करी ना, उन्होंने अपनी फैमिली को भी अगर चूज़ करा तो वहाँ पर उनको ना उस समय बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत चकाचौंध जिसे कहा जाता है ना वो दिख रही थी. उन्हें दिख रहा था कि यस ये थर्ड पर्सन है, उनका सोलमेट है, या अगर वो फैमिली की तरफ जा रहे थे तो उन्हें फैमिली की तरफ ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आ रहे थे. लेकिन अब जब वो डिसीजन ले चुके हैं ना तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, जो कुछ वो एक्सपेक्ट कर आए थे इस रिलेशनशिप से, हटे थे जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर है ना, और थर्ड पर्सन की तरफ बने थे, उनकी तरफ उन्होंने रिलेशनशिप बनाया था, तो वहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है जो भी वो एक्सपेक्ट कर आए हैं. उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस टूट चुकी हैं, उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो चुकी हैं. जिन लोगों के लिए उन्होंने आपके साथ जो रिश्ता है उसको सैक्रिफाइस कराना, आज उन लोगों को आपके पार्टनर की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है. अगर उनको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या वो उदास हैं, तो जो भी वो थर्ड पर्सन है उनको आपके पार्टनर की कुछ भी नहीं पड़ी है. आपके पार्टनर बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति उनसे सच में प्यार करता था, आप जो उनसे ट्रू लव करते थे, उन्होंने आपको ही ठोकर मार दी है. तो यस, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मे बी उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है, उन्हें एहसास है कि जो भी ये गलत उनके साथ हो रहा है ना तो ये उनका कर्मा ही है, और अभी भी हो सकता है कि उनका कर्मा पेंडिंग है और अभी भी उन्हें बहुत लेसन्स जो हैं वो सीखने बाकी हैं. जब तक वो अपने इस पेंडिंग कर्मा को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो यस, उन्हें अपने उस पेंडिंग कर्मा को कंप्लीट करना होगा, तो आपके पार्टनर रियलाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ को. यहाँ पर भी आप अगर उनकी एनर्जीज देखोगे ना तो जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है. आप भी काफ़ी हद तक आपने भी यूनिवर्स पर चीज़ों को छोड़ दिया है, आप भी चीज़ों को होल्ड बैक कर नहीं बैठे हुए हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप किसी के लिए रुके नहीं हो. आपने यूनिवर्स पे कह दिया और आपको यूनिवर्स पर पूरा फेथ है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे. आप स्ट्रांगली उस एनर्जी में हो जहाँ आप सरेंडर कर चुके हो. एंड यस, जब आप इस सरेंडर की एनर्जी में आ जाते हो ना, जब आप उस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल जाते हो, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई अभी रीयूनियन होगा, कल रीयूनियन होगा, 1 महीने बाद रीयूनियन होगा. नहीं, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलो. वेटिंग एनर्जी में रहोगे तो अपनी वाइब्रेशंस को कम कर दोगे, अपनी वाइब्रेशंस डाउन कर दोगे. आपको अपने आप को बदलना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है, अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट लेकर आना है आपको.
जब तक आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट नहीं लेकर आते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं कर लेते हो ना, तब तक यूनिवर्स भी आपको वो नहीं देता है जो आप चाह रहे हो। जब आप उसकी किसी चीज़ की चाह, स्पेशली ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी चीज़ की चाह को छोड़ देते हो ना, तब वो चीज़ अपने आप आपके पास आ जाती है। और आपने अभी तक इस पर्सन से ना एक चाह लगा रखी है कि हाँ ये पर्सन वापस आएगा, नहीं, उस चाह को छोड़ दो। जैसे ही आप उस चाह को छोड़ोगे ना, आप देखोगे ये पर्सन वापस आ जाएगा। ये तब होता है क्योंकि यूनिवर्स भी हमें चीज़ें तब देता है ना जब हम किसी चीज़ की चाह को छोड़ देते हैं, है ना। और आप मुझे स्ट्रांगली या तो इस एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पर आप सरेंडर कर चुके हो और यूनिवर्स पर आपका बहुत फेथ है, नहीं तो आप इस तरफ जाते हुए दिख रहे हो, यानी आप इस जर्नी में हो जहाँ पर आप इस स्टेज पर आने वाले हो। ओके, आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपको जजमेंट मिलने वाली है ना। आपने कुछ गलत नहीं करा, आप अगर सही हो, आपने किसी के साथ छल कपट झूठ धोखा नहीं करा है, तो आप क्यों घबरा रहे हो फिर? आप अगर सही हो, इनोसेंट हो, तो कोई गलती नहीं करी है आपने, है ना। डरना तो उस शख्स को चाहिए जो आपके साथ गलत करके गया है, क्योंकि कर्मा तो उस शख्स को मिलेगा, आपका क्या है। टेम्परेंस की एनर्जी, यस, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बैलेंस आ चुका है एंड विच इज़ वेरी गुड। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर चुके हो, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपने फाइनली अपने हाथ में अब ले लिया है और आप समझते हो कि आपको कहाँ जाना है, आपकी डायरेक्शंस क्या हैं। चलो और भी चेकआउट करते हैं। सो विल गो बाय 10 कार्ड। ओके, चलो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 3 ऑफ कप्स, okay, next we have is 5 of swords, the world, 6 of cup, queen of cups। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, आपका काफ़ी लंबा रिलेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यानी मोर देन, बहुत लोगों का रिलेशनशिप मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 ईयर्स का भी हो सकता है। मे बी आप स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ठीक है, या ऑफिस रोमांस की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है मुझे। ओके, सो यस, यहाँ पर ये एनर्जी सबसे पहले है जहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे ना, आप उन्हें अब सुनना नहीं चाहते हो, आप उन्हें बिल्कुल भी सुनोगे नहीं, आप उन्हें दूर कर दोगे खुद से, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में अपने पार्टनर को नज़र आ रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव हो आप, है ना। अब आपने अपने आसपास लाइक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं जहाँ पर आप अलाउ नहीं करना चाहते हो कि कोई भी आए और आपको हर्ट कर चला जाए, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, मिस्टीरियस बने हुए हो अपने पार्टनर के लिए। आप उन्हें दिखा भी नहीं रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपने मे बी आप बिल्कुल ऐसे जोन में जा चुके हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, और आपके इस मिस्टीरियस नेचर की वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा लाइक जिसे कहते हैं ना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप मिस्टीरियस होते जा रहे हो ना, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है आपके बारे में जानने की। ये दौड़े आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, और अब ये हर चीज़ सहने के लिए तैयार हैं। आप अब ये जो भी करेंगे ना, आपके हाथ में होंगी चीज़ें, कंट्रोल अब आपके हाथ में होगा, आपकी मन मर्जी से अब चीज़ें चलने वाली हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर जानते हैं कि अगर वो आपके पास आए ना, आप उन्हें बहुत सुनाओगे, आप उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाने वाले हो, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बातें होंगी, आप क्लियर हो जाओगे बिल्कुल। मतलब इट्स दैट एनर्जी जहाँ पर आप बिल्कुल जो भी मन में आपके भड़ास है ना, आप पूरी निकाल दोगे इस पर्सन के सामने। बट आप शायद वही चीज़ आपको शांति देगी, रिलैक्स देगा, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो आपके अंदर भरा हुआ है ना। तो मुझे दिख रहा है कि ऐसे पर्सन जानते हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा सुनाने वाले हो, आप इन्हें ईजिली एक्सेप्ट तो नहीं करने वाले हो, उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और हद से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ये सोच रहे हैं जो भी पास्ट में इन्होंने डिसीजन लिया है उस डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया और किसी और को चुनने का डिसीजन लिया है ना, तो यस, यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में, ये थॉट चल रहा है इनके माइंड में कि इन्होंने क्या करा, क्या इन्हें करना चाहिए था, क्या इन्हें नहीं करना चाहिए था। एनालाइज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं।
स्ट्रॉन्ग लव आपके लिए महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। इन्हें एहसास हो चुका है कि आप इनके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डेस्टाइन्ड पार्टनर हो। ये डिवाइन से भी प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं कि काश कुछ हो जाए कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। जितनी रीयूनियन की जल्दी आपको है ना, उससे कहीं ज़्यादा रीयूनियन की जल्दी तो आपके पार्टनर में मुझे देखने को मिल रही है। ये कुछ बहुत ही रोमांटिक आपके लिए लाइक करना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो आपको लगेगा लाइक ये कुछ बहुत ही रोमांटिक आपके लिए करना चाहते हैं। कोई रोमांटिक डेट प्लान करना, कहीं आपको लेकर जाना, कोई रोमांटिक हॉलीडे प्लान करना, कोई आपको सरप्राइज देना बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो कुछ बहुत ही रोमांटिक जैसे आपके पार्टनर आपके लिए करना चाहते हो। एंड ये बहुत ही डेडिकेटेड आपकी तरफ नजर आ रहे हैं। यानी अब इन्हें आपके सिवाय कुछ और दिख ही नहीं रहा है, किसी और चीज़ पर ये फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो उनका काम है, चाहे वो उनका फ्यूचर है, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे कुछ भी है, ये किसी और चीज़ की तरफ इनका फ्यूचर फोकस है ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब से आपने अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करा है ना, तब से ये एनर्जी आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं, तब से वो आपकी तरफ हाई अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। सबसे पहले वो आपको जैसे कहना चाहते कि तुम बहुत बदल गई हो या बहुत ज़्यादा बदल गए हो। मुझे तुम्हारी चिंता है, आई एम वरिड अबाउट यू। कैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। वो आपको जैसे कहना चाहते हैं कि वो ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आपको कि आप कितने स्पेशल हो। उन्हें लगता है कि आप शायद उन पर यकीन ही नहीं करोगे, आप शायद उन पर विश्वास ही नहीं करोगे, बट वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। वो लिटरली तड़प रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए। हो सकता है आपको डायरेक्ट बात ना कर कर आपसे कॉल करें या आपको मैसेज करें और देखें कि आप इन्हें रिप्लाई करते हो या नहीं, क्या आप इन्हें सच में एक्सेप्ट करोगे। ये सवाल इनके दिल में है। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। आप यकीन करो ना करो, और चाहे ये आपसे कह पाएं या ना कह पाएं, पर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। इनके दिल में बहुत प्यार, बहुत इमोशंस हैं आपको लेकर। बहुत मिस करते हैं ये पर्सन आपको। आप जब भी आपको देखते हैं ना, इन्हें लगता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। सिर्फ एक आउटलुक से ही नहीं, बल्कि अंदर से जो आपकी पर्सनालिटी है, आप जैसे पर्सन हो, इनोसेंट हो, काइंड हो, आप फ्रॉम इनसाइड भी आप बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो। ये चीज़ आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं। राइट, सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें सबसे पहले नोटिफिकेशंस, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए कि मेरी वीडियो आ चुकी है। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। सो अगर ये रीडिंग कनेक्ट हुई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर जाएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। क्लेम करना है इस रीडिंग को ना भूलें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।